एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्वान को, जिसे यहाँ पे इसरो के सर्विस सेंटर की तरफ से कॉल आया होता है। दरअसल इसके गेम को काफी सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, इसी वजह से इसके गेम को लोग रिकमेंडेशन लिस्ट में डालना चाहते हैं, पर ये चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई सी भी जरूरत नहीं है। वो लोग इसे अच्छे से समझाते हैं कि इसके गेम को काफी सारे लोगों ने डाउनलोड किया, इसी वजह से वो इसे रिकमेंड करना चाहते हैं। क्वान इन्हें कहता है कि मुझसे ज्यादा कोई और डिजर्व करता है, ये किसी और को दे दो। वो इसे कहते हैं कि इसके लिए बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगने वाले। क्वान फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि अगर वो पर्पसली इस रिकमेंडेशन लिस्ट की रिक्वेस्ट को मना कर दे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम के रूल्स को ना मान रहा हो और उसे ब्रेक कर रहा हो, जिस वजह से इसे पनिशमेंट भी देनी पड़ सकती है। और इसका शक बिल्कुल सही निकलता है। टीचर इसके सामने आ जाता है और कहता है कि सस्पेक्ट किया गया है कि तुम रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हो, जिस वजह से क्वान यहाँ पे उसको कह देता है कि उसे यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रिकमेंडेशन में इसके गेम को डाल सकते हैं। क्वान फिर रिचर को कहता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, इसी वजह से मैं कन्वर्जन रेशियो को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, पर यहाँ पे रिचर इसे सीधा सीधा मना कर देता और कहता है कि हमारे एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा था। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ पे क्वान छत के यहाँ पे आ जाता है और तभी रिचर इसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब ये दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार तुमने कितना ज्यादा पैसे कमाए हैं। और इसने काफी सारे पैसे कमाए होते हैं और उसी के साथ वो इसे अगला मिशन देता है, जो कि होता है 5 लाख युआन को उड़ाना, वो भी 90 दिन के अंदर। ये देख के क्वान और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि 5 लाख युआन काफी ज्यादा होते हैं और वो 90 दिन में नहीं कभी नहीं उड़ा सकता। रिचर फिर क्वान को कांग्रेट्स करता है क्योंकि उसके गेम ने काफी प्रॉफिट कमाया होता है और 1% के हिसाब से इसके पास 2 लाख से ज्यादा युआन आए होते हैं। पर वो इसे ये भी बताता है कि अगला फंड इसे इससे ज्यादा मिलने वाला है, तो इसे इतने में दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। वही क्वान सोच रहा होता है कि इसके सारे गेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, आखिरकार ये किस गेम में अपने पैसे गवा सकता है। क्वान फिर रिचर से पूछता है कि जो मेरे गेम दोबारा से पैसे कमाएगा क्या उसके भी फंड तुम इसमें जोड़ दोगे। ये कहता है कि हाँ। तो क्वान इसे कहता है कि अगली बार उसे फंड की कोई जरूरत नहीं है, पर रिचर इसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम्हें अगली बार भी फंड मिलके रहेगा। पर हम देख पाते कि क्वान इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं पे हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही दुनिया में होता है और कहता है कि अगर टेंगड़ा कंपनी को हमारी अटेंशन चाहिए तो फिर ठीक है, और ये अपने सेक्रेटरी को किसी भी कॉस्ट में उनकी कंपनी को खरीदने के लिए कहता है। सीन फिर शिफ्ट होकर जाता है क्वान के यहाँ पे, जहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो पैसे कैसे गवा सकता है, क्योंकि इस बार इसके पास जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, जो कि 5 लाख युआन है। आखिरकार ये सारे पैसों को गवा के उससे प्रॉफिट कैसे कमा सकता है। तभी से यहाँ पे मायांग का कॉल आ जाता है। ये से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। ये से बताता है कि फोहाई कैपिटल जो है वो इनकी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। तभी इसके सामने रिचर आ जाता है, जिसे देख के समझ जाता है ये अपनी कंपनी को बेच नहीं सकता। मायांग फिर इसे बताता है कि वो इसकी कंपनी को 50 मिलियन युआन में खरीदना चाहते हैं, जो सुन के क्वान काफी खुश होता है, पर उसे पता होता है वो इस कंपनी को नहीं बेच सकता और ये इसे मना करने के लिए कह देता है। तभी मायांग इसे बताता है कि वो लोग 100 मिलियन देने के लिए तैयार है। ये सुन के क्वान यहाँ पे बेहोश हो जाता है, पर फिर भी क्वान को इस चीज के लिए मना करना पड़ता है। तभी मायांग इसे बताता है वो इनकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती है, पर क्वान ये भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो इसे कहता है कि जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो सीधे सीधे इन्हें कह दो। वहीं पे हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सेक्रेटरी से बताता है कि उन्होंने इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और इनका इन्वेस्टमेंट ना लेके वो इनकी ही कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो सुन के ये आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्वान तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए ना, ठीक है, अब मेरा पूरा अटेंशन तुम्हारी कंपनी की ही तरफ है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्वान और मायांग को, जो कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे खाने के लिए आए होते हैं। मायांग क्वान को कहता है कि आखिरकार तुम उदास क्यों, तुम्हें तो पार्टी करनी चाहिए क्योंकि हमारी गेम एक बड़ी हिट रही है। मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इस गेम ने तुम्हें 100,000 युआन तो कमा के दिए ही होंगे, पर असल में तो क्वान ने करीब 3 महीने के अंदर 6 मिलियन युआन का प्रॉफिट किया होता है और वो कंपनी के पैसे उड़ा नहीं सकता, इसी वजह से वो पैसे इसके किसी काम के नहीं होते। मायांग फिर क्वान को कहता है कि आज ये जितना चाहे उतना खा सकता है क्योंकि आज का जो मील के पैसे वो ये देने वाला है। क्वान फिर सोचता है कि मायांग की सैलरी 3000 युआन है और वहीं पे क्वान को सिर्फ 1000 युआन मिलते हैं हर महीने। पर जब मायांग के हाथ में बिल आता है तो वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ये काफी बड़ा बिल होता है और ये क्वान को कहता है क्या तुम मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में दे सकते हो ताकि मैं इस मील के पैसे दे सकूं। इसकी ये बात सुन के क्वान को एक आइडिया आता है और वो मायांग को यहीं पे इंतजार करने के लिए कहता है और वो बाहर चले जाता है। होते ही वो वेटरेस एक रस्सी निकाल लेती है ताकि वो मायांग को यहाँ पे बांध के रख सके ताकि वो यहाँ से भागे ना। वही बाहर क्वान रिचर्ड से पूछता है कि वो किसी भी अपने एम्प्लॉय को एडवांस में पेमेंट दे सकता है क्या। ये चीज के लिए मान जाता है क्योंकि कंपनी में एडवांस पेमेंट देना एक नॉर्मल बात होती है। क्वान फिर इसे पूछता है कि वो अपने मील के भी पैसे कंपनी के पैसे दे सकता है क्या, पर ये चीज के लिए मना कर देता है। क्वान फिर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि इस मील के पैसे ही अपनी कंपनी के पैसे से दे सकता है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ये लोग एक न्यूज को देखते हैं जहाँ पे एक बड़ी कंपनी IBM ने एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया होता है जिससे वो ये पता लगा सकते हैं कि कब इनके यहाँ पे बादल आने वाले और उस हिसाब से यहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। मायांग इस चीज की तारीफ करते हुए कहता है कि सचमुच टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। तुम्हें क्या लगता है हम एक दिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड गेम बना पाएंगे जो कि एक ह्यूज हिट होगी। क्वान इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सोच रहा था कि हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर दे और लोगों को हायर कर ले। मायांग कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, हम इससे एक बढ़िया सा गेम बना सकते हैं जो कि काफी ह्यूज हिट हो सकती है। क्वान कहता
कहता है कि हाँ, इसमें काफी सारे पैसे लगेंगे, जैसे कि किसी जगह को रेंट में लेना, लोगों को पैसे देना और भी वगैरह वगैरह। और तभी इसे रियलाइज होता है कि इसे तो यही पता नहीं है कि आखिरकार एक कंपनी को कैसे रन करते हैं। उतने में इन दोनों को एक आइडिया आता है, ये एजेंसी से एक ऐसे पर्सन को हायर करेंगे जिन्हें यहाँ पे कंपनी रन करनी आती हो। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फायरी स्काई प्रोड्यूसर के ऑफिस के यहाँ पे, जहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम जो मोयान होता है। वो इस कंपनी का हेड होता है। उतने में इसकी असिस्टेंट लीन वान यहाँ पे आ जाती है। ये से पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है। ये से कहती है कि यहाँ पे रिजाइन करने के लिए आई है। मोयान इसे पूछता है क्या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या, वो चाहे तो उसे बता सकती है। लिन वान इसे बताती है कि इसे एहसास हो गया कि ये जगह इसके लिए नहीं है और यहाँ पे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती है। तो ये इसका शुक्रिया करती है इसका ख्याल रखने के लिए और ये यहाँ से चली जाती है। पर असल में तो ये सारा प्लान मोयान का ही होता है। दरअसल लिन वान के फादर ने इसे ये करने के लिए कहा होता है ताकि वो अपने सपनों पे गिव अप कर दे और घर वापस जाके अपने फैमिली बिजनेस को चलाए। इसका मतलब लिन वान एक अमीर घराने की लड़की है। यहीं पे हम देखते हैं कुआन और मायांग को, जो कि यहाँ पे एक पर्सन को हायर करने के लिए आए होते हैं ताकि वो उसके कंपनी को संभाल सके। यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम लॉरेंस होता है। इसे इन दोनों को यहाँ देख के लगता है कि ये दोनों यहाँ पे अपना रिज्यूम देने के लिए आए ताकि वो यहाँ पे काम कर सके, और इस वजह से ये इन दोनों से अच्छे से बात नहीं करता। पर यहाँ पे कुआन इसे बताता है कि वो यहाँ पे एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए आए और इस पर्सन को ये लोग एनुअल सैलरी 4 लाख युआन देने के लिए तैयार है। इसकी ये बात सुन के ये इसे अच्छे से पेशाने लग जाता है और अपनी गलती के लिए इन दोनों से माफी मांगता है। ये फिर क्वान को बताता है इसकी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसकी कंपनी को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जब वो बाहर होगा, और वो उसे काफी प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। पर क्वान को तो प्रॉफिट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ अपने पैसे गवा के पैसे कमाना चाहता है। तो क्वान इसे कहता है कि उसे एक फीमेल सेक्रेटरी चाहिए जो कि इसका ध्यान रख सके और इसे ये बता सके कि आखिरकार ये कंपनी को कैसे ओपन कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें खुद से हैंडल कर लेगा। ये इसे एक औरत का रिज्यूम दिखाता है जिसका नाम हॉलिक्स होता है और वो 28 साल की होती है और उसे काफी एक्सपीरियंस होता है और उसने काफी बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रखा होता है और ये कुआन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काफी बढ़िया मैच होती है। तो कुआन इस चीज के लिए हाँ कर देता है। ये फिर कुआन और मायांग को बाहर ले जाने लग जाता है, पर तभी कुआन की नजर लिन वान पे जाती है जो कि यहाँ पे इसी के गेम की न्यूज देख रही होती है। यहाँ पे वो लोग इसकी गेम को काफी बड़ा हिट बता रहे होते हैं। तो कुआन इसे कहते हैं कि तुम्हें मीडिया की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पर ये इसे कहती है कि तुम्हें इस बारे में पता ही क्या है, उन्होंने इस गेम को प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, और ये इसे डांट के यहाँ से जाने के लिए कहती है। कुआन इसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और यहाँ से जाने लग जाता है। बाद में फिर इसे बताता है कि शिनहालू कल दोपहर 2 बजे से मिलने के लिए आ जाएगी। ये कहता है कि बहुत बढ़िया। ये आदमी फिर लिनवा के यहाँ पे आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या देख रही हो, क्या तुमने डिसाइड किया कि आखिरकार तुम कौन सी कंपनी में अब काम करना चाहती हो। ये इसे कहती है टेंगरा कंपनी में काम करना चाहती है। ये बताता है कि जिस पर्सन से इसने अभी अभी बदतमीजी से बात की वो उसी कंपनी का मालिक था। इसकी ये बात सुन के लिनवा शॉक हो जाती है और यहाँ पे भाग के कुआन से मिलने के लिए चली जाती है ताकि वो उसे बात करके माफी मांग सके। पर इससे पहले ये कुआन से बात कर पाती, कुआन यहाँ से चले जाता है और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू हो जाती है गाइस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इतना ही कहूँ गाइस, आप जितने भी वीडियोस को देखते हो तो प्लीज थोड़ा उसे सपोर्ट दिया करो, क्योंकि आप अकेले एक ही वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ आप मल्टीपल एनिमीज को देखो और उसे यहाँ पे एंजॉय करो।